नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं राहु के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि बहुत ही सरल है, जिसे आप अपना कर अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो कर सकते हो। जैसा कि सभी जानते हैं कि राहु एक सीक्रेटिव प्लैनेट है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और राहु जब किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। राहु देव अचानक कुछ ऐसा करते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो लोग राहु देव को प्रसन्न करते हैं, उनको हमेशा खुश रखते हैं, तो वह कम उम्र में ही इतने ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं। राहु देव को आपको यूज़ करना आना चाहिए। कोई भी ग्रह बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता। कई बार आप देखते हो कि आप काफ़ी मेहनत करते हो, काम भी ईमानदारी से करते हो, लेकिन आपको फल नहीं मिलता, आपके कामों में रुकावट आती रहती है। तो यहाँ पर आप राहु देव की बहुत सारी रेमेडीज़ करते हो, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हो कि जो रेमेडी आप करते हो उसका असर हमारे व्यवहार पर पड़ रहा है, तो वह रेमेडी आपके लिए काफ़ी असरदार रहेगी। इसलिए बहुत से लोगों को इसका फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप देखिए कि राहु आपके कौन से हाउस में है, भाव में है, तो उससे रिलेटेड आपको सीक्रेट बनकर रहना है। अब आपको यह बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। जिस हाउस में भी राहु देव है, बस उस हाउस में आप सीक्रेटिव पर्सन बनकर रहिए। वह बातें आप बाहर मत बताइए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस हमारा क्या होता है? हमारा खुद का होता है, हमारी पर्सनैलिटी का होता है। तो जिसके भी फर्स्ट हाउस में राहु देव है, अगर उसकी योजनाएं सफल नहीं हो रही है, वह बिजनेस करता है या कोई भी जॉब करता है, वह पहले ही से ही जो प्लानिंगें बनाता है और वह प्लानिंगें सबको बताता रहता है, तो उसके कार्यों में जरूर रुकावट आएगी। अगर आपको कोई बीमारी है, किसी रोग के कारण आप परेशान हो रखे हो, पेट दर्द की समस्या आपके साथ रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताते रहोगे तो आप इस चीज़ से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। इस चीज़ को आपको गुप्त रखना है, यह आपके लिए ही अच्छा होगा। लेकिन जो हमारे बहुत करीबी हैं, जिनको बताना बहुत आवश्यक है, जो हमारा परिवार है, बस आप उन्हीं तक सीमित रखिए। डॉक्टर को बताइए, और जैसे आपका कोई फ्रेंड सर्कल है समाज में, तो इस चीज़ को आप गुप्त रखिए। आप हमेशा ऐसे मत बोलते रहिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ऐसी आदतें हैं और मुझे यह बीमारी है। जितना ज़्यादा आप सीक्रेटिव बन के रहोगे, यह आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, मन में आपके कोई वहम बना रहता है, तो आप लोगों को मत बताइए कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, किस चीज़ से आपको डर लगता है, किस चीज़ से आपको डर नहीं लगता है। तो यह चीज़ आप सीक्रेट रखिए। यह करने में बहुत ही आसान है। आप एक बार ऐसा करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अपनी पर्सनैलिटी को भी आप सीक्रेट रखिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि 1 मिनट में ही आपको देखकर कोई भी जज कर ले कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हो कि राहु देव आपके कार्यों में रुकावट ना डाले, तो यह राहु देव के बारे में जो भी मैंने बताया, आपका फर्स्ट हाउस में राहु देव है, तो आप यह अपना कर जरूर देखिए, आपको 100% इसका फ़ायदा होगा। तो बात करते हैं सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस क्या होता है? हमारे कुटुंब का होता है। खाने पीने की आदतें भी यहीं से हम देखते हैं। वाणी का होता है। तो जिनका भी सेकंड हाउस में राहु है, तो खाने पीने के बारे में आपकी जो भी आदत है वह सबको नहीं पता होनी चाहिए। आपका बैंक बैलेंस कितना है वह भी सबको पता नहीं होना चाहिए। जो आपके करीबी हैं उन्हें तो पता होता है हर बात का, लेकिन आप समाज में आपका जो फ्रेंड सर्कल है, इस चीज़ से आप बच कर रहिए कि उन्हें किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं हो। आपको क्या खाने में पसंद है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, और अगर परिवार में आपको इज्जत मिलती भी है, नहीं मिलती, परिवार में आपके लड़ाई झगड़ा होता है, आप कितना गुस्सा करते हो, परिवार के लोग आपको किस तरह से रखते हैं, ना अच्छाई बतानी है ना बुराई बतानी है। यानी कि परिवार के बारे में आपको कोई भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। जितनी ज़्यादा आप परिवार के बारे में अपनी बातों को गुप्त रखोगे, यह आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और यहाँ पर बैठे राहु देव आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। आपके पास कितनी ज़मीन जायदाद है, मतलब बिल्कुल सही, आपको कुछ भी नहीं बताना है। बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप अपने परिवार वालों को, या जहाँ पर बताना ज़रूरी होता है वहीं पर आप बताइए। नहीं तो आप गोलमाल बातें करके भी आप ऐसा कुछ बता सकते हो। खाने पीने की हैबिट के बारे में लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि हाँ, इसे तो यही पसंद है, इसे यह पसंद नहीं है।
तो यह बात आप एक बार गुप्त रख कर देखिए। आपका जो सेकंड हाउस में राहु देव बैठा है वह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। बात करते हैं थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का होता है, छोटे बहन भाई का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। तो आपको किसी को भी नहीं बताना कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, आप में कितनी कैपेसिटी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो या कई कई घंटे बैठकर भी आप काम कर रहे हो, तो आपको बाहर यह नहीं बताना कि मुझे तो थकावट ही नहीं होती, मैं तो बहुत देर काम करता रहता हूँ, या मुझसे काम ही नहीं होता, मुझे ज़्यादा थकावट हो जाती है यह काम करने में या यात्रा करने में। आप इस चीज़ को गुप्त रखिए। अगर आप किसी की सहायता करते हैं, किसी की मन से हेल्प करते हैं, अपने शरीर से हेल्प करते हैं, तो इस बात को आप बिल्कुल सीक्रेट रखिए। आप दान पुण्य करते हैं तो आप किसी को भी ना बताइए। अपने फ्रेंड की अगर आप हेल्प करते हैं तो दूसरों को आपको नहीं बताना है कि मैंने उसकी हेल्प की, इस काम में हेल्प की। दूसरों को यह बात बिल्कुल भी आपको नहीं बताना है। बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी कार्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो या बहुत ही ज़्यादा किसी काम को लेकर आप नर्वस हो। बस इस बात का आप ध्यान रखिए। और बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस होता है हमारे माँ का हाउस, भवन भूमि वाहन का हाउस होता है, हमारे सुख का हाउस होता है। अगर फोर्थ हाउस में आपके राहु देव है और इस हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको यह बात गुप्त रखनी है कि आपको घर में कितनी शांति प्राप्त होती है या शांति प्राप्त नहीं होती, आपको नींद कैसी आती है, इस बात को बिल्कुल आप गुप्त रखिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप ऐसे ढिंढोरा मत पीटिए कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, या मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे सोता हूँ। इस बात को बिल्कुल गुप्त रखना है। और माँ के साथ आपका कैसा रिलेशन है, चाहे आपका माँ के साथ अच्छा रिलेशन है, चाहे आप माँ के साथ बुरा रिलेशन है, यह भी आपको बाहर नहीं शो करना है। माँ से कब आपको प्रॉपर्टी मिली, कब दी, इस बात का भी आपको कोई भी जिक्र नहीं करना है। अगर आपको कोई शुभ समाचार मिलता है तो तुरंत किसी को नहीं बताना। जैसे अगर आपको कोई दोपहर में शुभ समाचार मिलने वाला है तो आप इसे गुप्त ही रखिए, इसे बिल्कुल भी आप दूसरों को मत बताइए। घर में आपके कैसा माहौल है, घर में क्या बातें होती है। कई बार देखा गया है कि फ्रेंड सर्कल में हम जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में तो आज यह बना है, हमारे घर में यह चल रहा है, हमारे घर में ऐसे होता है, हमारे घर में वैसे होता है। तो यह सब बातें आपको गुप्त रखनी है। घर के बारे में अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ज़रूरी बात है तो आप बता सकते हो, और यह तो सिर्फ आप ही तय कर सकते हो कि किसे आप बता रहे हो, किसे नहीं बताना चाहिए। अगर फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यह करके देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। और यह भी मत बताइए कि मैं ज़मीन खरीदने वाला हूँ, ज़मीन बेचने वाला हूँ, किस भूमि से मुझे कितना बेनिफिट हुआ है। बहुत ही ज़रूरी जिसको बताना है, जैसे डीलर को, कोई और जो इसमें इन्वॉल्व हो, सिर्फ उन्हीं को बताइए। बिना वजह आप यह बातें मत कीजिए। बात करते हैं फोर्थ हाउस में। हाउस हमारी ज्ञान का, स्टडी का और लव रिलेशनशिप का होता है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो तो अपने संबंध आप गुप्त रखिए। मन की बात आप मन में ही रखिए, मन की बात जुबान पर नहीं आनी चाहिए। जब तक जरूरी ना हो आप इस बात को गुप्त रखिए। अपने बच्चों के करियर के बारे में अगर कोई जैसे एक्सपर्ट है उसकी राय आपको लेनी है तो आप उसे बता सकते हो। बाकी आपको ऐसे सबको नहीं बताना है कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, मेडिकल लाइन में जाएगा, या इतने घंटे पढ़ता है, या ऐसा है, या वैसा है। ज़्यादा ढिंढोरा अपने बच्चों के बारे में आपको नहीं पीटना है। और फ्रेंड सर्कल में आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी अपने बच्चों की स्टडी की कोई भी बात है वह डिस्कस ना करें, ईमानदार बनकर रहिए। और अगर आपकी कोई मदद करता है, पैसों से आपकी कोई मदद करता है, तो इस बात को आप गुप्त रखिए। अपने ही मुँह मियाँ मिठू अगर आप बनने की आदत है तो इस आदत पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। फिर देखना राहु महाराज आपको कितना सफल बनाते हैं। बस अगर फिफ्थ हाउस में आपके राहु देव है तो इस बात को आपको सीक्रेट रखना है। और कई बार राहु देव यहाँ बैठकर शॉर्टकट तरीके से पैसा दिलाते हैं, अनैतिक कार्यों से भी पैसा दिला सकते हैं, लेकिन यह बात गुप्त रखनी है। आपको दूसरों को यह बात बिल्कुल भी नहीं बतानी, नहीं तो आपको काफ़ी बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और समझ में भी नहीं आएगा कि यह सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर आपने राहु देव की रेमेडीज़ भी की है तब भी इसका इफेक्ट तो आता ही है। बहुत बार देखा गया है कि राहु की दशा या महादशा में जिन लोगों ने अपनी बातें बताई है वही लोग उनके खिलाफ हो गए हैं और आप किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस होता है हमारे रोग ऋण शत्रु का, हमारी डेली इनकम का। तो आपके कितने शत्रु हैं, शत्रु को आप कैसे हैंडल करते हो, किसने कब आप पर अटैक किया, क्या नुकसान पहुंचाया, कुछ भी मतलब आपको ऐसा बाहर नहीं बताना है। और जब राहु देव सिक्स्थ हाउस में होता है तो
जो दूसरी जाति के लोग होते हैं उनसे भी फ़ायदा मिलता है। इस बात का आपको गुप्त रखना है। आपको यह नहीं बताना कि मुझे इस जाति के लोगों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, नेता से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। कई बार देखते हैं कि राहु देव 6 हाउस में बैठा होता है तो किसी बड़े नेता से आपको फ़ायदा होता है। तो इस बात को जितना ज़्यादा आप गुप्त रखोगे यह आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में आप कैसा काम करते हो, क्या आपको परेशानियाँ आ रही है, क्या आपको सुविधाएं मिल रही है, इस बात का भी आपको गुप्त रखना है। जहाँ भी मतलब ज़रूरी है वही आपको यह बताना है। अगर आप किसी का कोई गवाह बनते हो, अगर आपके ऊपर लोन है तब भी आपको गुप्त ही रखना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति लोन लेता है और उसके आप गवाह बनते हो तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। इस चीज़ से आप बचकर रहिए। कोई आपका कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशन है, किसी के साथ आप हो तो यह बात सीक्रेट रखिए, नहीं तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और आप मुश्किल में पड़ जाओगे। बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस में चाहे राहु देव शुभ है या अशुभ है, लाइफ पार्टनर जो आपका है उसकी बातें बाहर शेयर नहीं करनी है। अपने बेडरूम की बातें, अपने रिलेशनशिप की बातें बाहर किसी को भी नहीं बतानी है। चाहे आपका रिलेशन अच्छा है बुरा है, बाहर किसी को भी नहीं बतानी है। अगर कोई कोर्ट केस आपके ऊपर हो रखा है तो इस बात को भी सीक्रेट रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बताइए, वरना आप सीक्रेट रखिए। और आपने भी किसी पर कोई मुकदमा कर रखा है तो इस बात का भी आपको ज़्यादा ढोल नहीं पीटना है। और अगर आपकी कोई बहन है और राहु देव आपके 7th हाउस में बैठा है, आप उसकी मदद करिए, रिलेशन अच्छा रखिए। लेकिन अगर आपका कोई सीक्रेट है तो उसके साथ आप शेयर मत कीजिए। अगर आपके पोता पोती है तब भी आप अपने सीक्रेट उनके साथ शेयर मत कीजिए। बात करते हैं 8th हाउस की। तो 8th हाउस होता है हमारे अचानक इनकम का, अकल्ट साइंस का। तो राहु देव जिनके भी 8th हाउस में होता है अचानक उनको धन लाभ देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बातें गुप्त रखेंगे तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। जब आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ते हो तो इस बात का ढोल नहीं पीटना कि मुझ पर 2 साल पहले या 1 साल पहले बहुत ही बड़ी मुसीबत आई थी। जो मुसीबत आई थी उससे आप बाहर निकल चुके हैं, अब इस बात का कोई भी जिक्र आपको नहीं करना है। आपने किसी की बहुत ही बुरे समय में सहायता की है तो यह बात भी आपको नहीं बतानी है, बार बार नहीं बोलना है। इस बात को बिल्कुल गुप्त रखिए। 8th हाउस में जिनके राहु देव होते हैं वह काफ़ी विद्वान लोग होते हैं। इसलिए आपके अंदर क्या गुण है, आपके अंदर कोई मैजिकल पावर भी हो सकती है, तो इस बात का ढोल नहीं पीटना है, नहीं तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। पड़ोसियों के साथ आपका कैसा रिलेशन है यह भी आपको नहीं बताना है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, यह बात की बात है। अगर आपने कहीं नौकरी की है, आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो वहाँ जाकर आपको यह नहीं बताना है कि 2 साल पहले मैंने यहाँ नौकरी की थी, 5 साल पहले मैंने वहाँ नौकरी की थी। ज़रूरी हो तो आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन बिना वजह ही यह चीज़ें अपनी बातों में नहीं लेकर आनी। कहाँ कहाँ से आपको धन लाभ हुआ है, ससुराल पक्ष से आपको कितना धन लाभ हो रहा है, इस बात का भी जिक्र आपको नहीं करना है। माता पिता से आपको कितना धन मिलता है नहीं मिलता, इस बात का भी जिक्र नहीं करना है। इस बात को अगर जितना ज़्यादा आप गुप्त रखोगे 8th हाउस के रिजल्ट आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस में जिनके राहु देव होता है वह इस बात को गुप्त रखेंगे कि वह कितने भाग्यशाली है और कितने भाग्यशाली नहीं है। बार बार इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो अच्छी बात है, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आप अपने लक को कोस रहे हो, बार बार कोस रहे हो, तो इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मेरे साथ तो ऐसा बुरा हो गया है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कभी आपके ऊपर कोई संकट आया है, कोई बदनामी आपने झेली है, तो बार बार इस चीज़ का जिक्र नहीं करना है, इस बात को सीक्रेट रखना है। अपने फादर की सेवा करनी है, फादर के साथ आपका कैसा भी रिलेशन है बस आपको सेवा करनी है, और इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं अपने फादर की बहुत सेवा करता हूँ या अपने फादर के साथ आपका कैसा भी रिलेशन है। और अगर आपकी संतान है, संतान से क्या सुख मिल रहा है, क्या दुख मिल रहा है, इसकी चर्चा भी आपको ज़्यादा नहीं करनी है। अपने कामकाज के बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं बताना है। जहाँ भी आप यात्राएं करते हो पहले सबको मत बताइए कि मुझे इतनी दूर जाना है, इतना पास जाना है, यहाँ पर मुझे जाना है। यात्राओं के बारे में जितना ज़्यादा आप सीक्रेट रखोगे यात्राएं आपकी उतनी ही कामयाब होगी। जो परिवार के लोग होते हैं, जो आपके ज़्यादा क्लोज है, उनको तो हम बता सकते हैं, लेकिन बिना वजह बात बार बार ऐसे आपको नहीं बताना है। जब तक आपका कार्य ना हो जाए, यात्रा आप कर रहे हो, किसी कामकाज के दौरान आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपको पहले नहीं बताना है। वह काम हो जाएगा, उसके बाद आप जो क्लोज आपके फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, उनको आप बता सकते हो। और शो ऑफ आपको नहीं करना है। अगर आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में दान पुण्य करते हो, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि
सीक्रेटिव बनकर रहना है। आपने ज़रूरतमंद की सहायता की है तो आपको दूसरों को नहीं बताना है कि मैंने इतना दान दिया, इतने मैंने उसकी सहायता की, मेरे कारण उसका यह काम बन गया, मैं इस भगवान की पूजा करता हूँ, मैं उस भगवान की नहीं करता हूँ। अगर आप दान करते हो तो आप सीक्रेट रखिए। फिर देखना आपको 9th हाउस के रिजल्ट कितने अच्छे तरीके से मिलते हैं, आपका भाग्य हमेशा बढ़ता ही जाएगा। बात करते हैं 10th हाउस। तो 10th हाउस होता है हमारे कर्म का, फादर का। तो आपको अपनी कमाई के बारे में नहीं बताना है, अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताना है, आप कितना कमाते हो, कहाँ से कमाते हो। कई लोगों की आदत होती है कि वह बढ़ा चढ़ा कर अपनी कमाई बताते हैं। तो यह तो सिर्फ आप ही अब देख सकते हो, आप ही हैंडल कर सकते हो कि आपको क्या बोलना है। अगर कोई आपकी कमाई के बारे में पूछे तो आप गोलमाल बात बता सकते हो, और यह नहीं बताना कि मतलब आप कह सकते हो कि प्रभु की कृपा है, प्रभु के कारण अच्छा जीवन चल रहा है। आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं से आपको मान सम्मान मिल रहा है, घर में आपको मान सम्मान मिल रहा है, या आपको कहीं से बेइज्जती महसूस होती है, तो इसे आप टॉप सीक्रेट रखिए। फिर देखना जहाँ आप काम करते हो, जॉब करते हो, नौकरी करते हो, उसमें आपको कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10th हाउस में अगर राहु देव होता है तो यहाँ पर कामकाज में कुछ चालाकियाँ भी करनी पड़ती है। देखा गया है कि जिनके 10th हाउस में राहु देव है वह कुछ चालाकी से भी काम अपना निकलवा लेते हैं। अगर आपने यह बात लोगों को बतानी शुरू कर दी तो आप ही मुसीबत में पड़ सकते हो, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए और अपनी बातों को आप गुप्त रखिए। बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस होता है हमारे फ्रेंड सर्कल का। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दोस्त चाहे आपका कितना ही क्लोज हो, अगर कोई बात ज़्यादा ही ज़रूरी है बतानी है तो आप बता सकते हो, बाकी आपको नहीं बतानी है। बड़े बहन भाई को भी कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है तो आप बता सकते हो, वरना आप गुप्त ही रखिए। प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा होता है, यह बात आपको गुप्त रखनी है। जितना जल्दी हो सके, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका झगड़ा चल रहा है तो जितना जल्दी हो सके आप इसे सॉल्व कीजिए और इस बात को गुप्त रखिए। और ससुराल से आपको कितना धन मिलता है, ससुराल से कैसा रिलेशन है, वो लोग कैसे हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो, अच्छा बुरा जो भी है वह बातें आपको नहीं बतानी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस में जिनके राहु देव होते हैं तो उस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पति पत्नी की बातें बाहर नहीं बतानी है। चाहे आपका रिलेशन अच्छा है बुरा है, आपको गुप्त रखना है। अगर आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, पैर दर्द होते हैं, कुछ भी है, तो यह बात आपको बाहर नहीं बतानी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बताते रहते हैं कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, मेरे तो पैरों में दर्द होता है, मैंने यहाँ से इलाज करवाया, वहाँ से इलाज कराया। इस चीज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको ही नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और इलाज करवाइए। बाहर अपने पैरों के बारे में, अपनी नींद के बारे में और अपने शरीर के बारे में, अपने खर्चों के बारे में आप ज़्यादा बातें मत बताइए। और विदेशों से भी अगर आपको धन प्राप्त हो रहा है, विदेशों से कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, अच्छा रिलेशन आपका कोई है विदेश से, तो फिर इस बात को आप गुप्त रखिए। यह बातें आपको किसी को भी नहीं बतानी है। अगर आपने एक बार यह बातें बतानी शुरू कर दी, बिना वजह ही बतानी शुरू कर दी, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिजनेस से रिलेटेड कोई बात है, अगर कोई बतानी है वह तो आप बता सकते हो, बाकी बिना वजह ही अपने फ्रेंड सर्कल में बता रहे हो, कुछ भी आप विदेशों के बारे में आपको अगर लाभ हो रहा है तो आप इस बात को गुप्त रखिए, नहीं तो वह लाभ जो हो रहा है वह आपको नहीं होगा और कामों में आपकी रुकावट आएगी। अगर आपके घर में जैसे कोई मेहमान आता है तो उसके बारे में भी आपको कोई भी जिक्र नहीं करना है कि मेरे घर में इतने मेहमान आते हैं या मेरे घर में मेहमान आते ही नहीं। मेहमानों के बारे में और अपने बेडरूम की बात भी आपको बाहर नहीं बतानी। तो इस तरह अब हमने देखा है कि राहु देव जिस हाउस में होता है उस हाउस से रिलेटेड अगर हम कुछ बातें सीक्रेट रखते हैं, यह कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी बातें हैं। इन बातों को आप सीक्रेट रखिए। राहु देव एक सीक्रेटिव प्लैनेट है, तो फिर इन बातों को हम अगर सीक्रेट रखते हैं, काम होने के बाद हम अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, तो इससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, कामों में हमारे कोई भी रुकावट नहीं आती। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी यह वीडियो मिले और इस चीज़ को वह भी फॉलो करें। आप इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। कुछ लोग बड़ी बड़ी रेमेडीज़ करवाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करके पाठ पूजा करते हैं, लेकिन जब तक उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आता कोई भी रेमेडी ज़्यादा काम नहीं करती। आप राहु देव से आप परेशान हैं तो आप इस चीज़ को करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।